हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आपका एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर्स भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है। जब भी आप इंटरव्यू देंगे बेसिकली तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को, राइट। एंड देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है। देन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे कौन सा टेक स्टैक यूज किया है वो बताना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एनोटेशन यू हैव यूज्ड इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। कौन से मेन एनोटेशन है जो यूज किया आपने प्रोजेक्ट में अपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एनोटेशन यू हैव यूज्ड टू रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से एनोटेशन आपने यूज किए हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इट स्कैन ऑल द पैकेजेस इन दिस प्रोजेक्ट। कौन से जो पैकेजेस आपने बनाए हैं, पैकेजेस के अंदर जो आपने क्लासेस बनाई हैं, तो वो कैसे स्कैन होता है। बेसिकली इंटरव्यू क्या जानना चाहता है कि जो कंपोनेंट स्कैनिंग होती है वो कैसे होती है, राइट। कंपोनेंट स्कैनिंग क्या होती है और कैसे होती है, ये जानना चाह रहा है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच डेटाबेस यू आर यूजिंग टू स्टोर द डेटा, राइट। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कनेक्ट टू अ डेटाबेस। डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। एंड कैन यू टेल मी द स्टेप्स टू कनेक्ट टू द डेटाबेस लाइक द रूम in your application. Then tell me the step, how do you store all the information and how do you validate and how to insert details, right। तो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो आपको अगर MySQL यूज कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंग डेटा JPA डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। एंड देन वैलिडेशन के लिए आप स्प्रिंग वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। एंड देन इंसर्ट करने के लिए आपको JPA रिपोजिटरी यूज करना पड़ेगा, तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे डेटाबेस में, राइट। सो यही सारे स्टेप्स बताने हैं। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू गेट अ डेटाबेस कनेक्शन फ्रॉम MySQL। अगर आपको MySQL से कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे करना है, राइट। तो ये बताना है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है और उसको क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड इन application.properties फाइल, देन हाउ डू यू गेट डेटाबेस कनेक्शन इन जावा कोड। तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप लिखते हैं स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, राइट। देन यहाँ पे आपको URL देना पड़ता है। अगर आप MySQL यूज करें तो JDBC डॉट MySQL डॉट :: लोकल होस्ट यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर देना पड़ता है 3306 अगर आपका है। देन DB नेम, राइट, यहाँ पे DB देना होता है। उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड भी देना होता है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यहाँ पर यूजर नेम देना होता है आपको, यूजर नेम, राइट। एंड आप पासवर्ड भी दे देंगे ऐसे ही, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। तो आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो यही पूछ रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इट नो वेदर इट इज कनेक्टेड विद MySQL, Oracle और सम अदर डेटाबेस एंड वेयर यू हैव मेंशन इन application.properties फाइल। आपने वो कहाँ पर मेंशन किया है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में। एंड यू हैव मेंशन द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द रिलेशन, लाइक हाउ इट विल कनेक्ट द नीड ऑफ डेटाबेस कनेक्शन देयर। बेसिकली पूछना चाह रहा है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा है ना, स्प्रिंग डेटा JPA डिपेंडेंसी को ऐड करना है और MySQL डिपेंडेंसी को ऐड करना है। एंड यहाँ पर MySQL ड्राइवर को डिपेंडेंसी ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। यहाँ पर देखा होगा जब URL देते हैं तो यहाँ पर देखा MySQL JDBC MySQL। तो अगर MySQL से कनेक्टिविटी करने वाले हैं तो इस तरीके से कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेड क्वालिफायर एनोटेशन। एडेड क्वालिफायर एनोटेशन क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एडेड क्वालिफायर व्हाट यू विल राइट, क्या लिखेंगे। एंड आई हैव नेम्ड 2 बीन ऑब्जेक्ट्स, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करेगा। एंड व्हाट इज द सिंटेक्स यू हैव रिटन।
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन फीचर यू हैव यूज इन जावा 8? जावा 8 में कौन से मेन फीचर यूज हुए? बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी जावा का वर्जन यूज किया है, अगर जावा 8 यूज किया है तो जावा 8 के फीचर्स पता होने चाहिए, अगर 17 यूज किया है तो 17 के फीचर्स, अगर आपने 11 और 13 यूज किया है तो इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। और कभी कभी जब HR कॉल करते हैं ना तो वो पूछते हैं कि जावा का कौन सा लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है अभी मार्केट में। तो अभी वैसे 23 आया हुआ था, लेकिन अभी 24 भी रिलीज हो गया, 24 वर्जन भी रिलीज हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्टीम एपीआई व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस? सो बेसिकली क्वेश्चन पूछा था कि स्टीम एपीआई क्या होता है और इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन? लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है एंड हाउ डू यू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन एंड गिव मी अ सिनेरियो वेयर यू हैव यूज्ड लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन? इनहेरिटेंस क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, राइट। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ये ईजे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ईजे रिलेशनशिप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। कंपोजिशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है हैजर रिलेशनशिप के द्वारा, एंड ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू डिफाइन है ईजर रिलेशनशिप? ईजर रिलेशनशिप क्या होता है, इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो हैज रिलेशनशिप होता है, हैज ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंपोजिशन को और एग्रीगेशन को, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे टीसीएस में पूछे गए थे। सो आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सारे। ओके, थैंक यू।